हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीऑक्सीराइबोस शर्करा तथा इसके अणु की संरचना के बारे में। यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि डीएनए के अणु की संरचना बताइए कि डीएनए अणु की जो होती है वो संरचना कैसी होती है। तो आपको डीऑक्सीराइबोस शर्करा क्यों कहा गया है, क्योंकि डीएनए में कौन सी शर्करा होती है बेटा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो होती है तथा इसके अणु की संरचना कैसी होती है, कि डीएनए का जो अणु होता है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो वो आपको पेपर में बनानी होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डीएनए के अणु की संरचना। देखिए पेपर में ये है डीएनए अणु, ये है डीएनए अणु की संरचना। डीएनए अणु जो होता है बेटा डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है इसमें, और ये 5 कार्बन से बना होता है। 1 2 3 4 5, ये पांच कार्बन से बनी हुई एक संरचना होती है। बस इतना सा आपको बनाना है, ये आपको याद कर लेना है इसे, और रफ कॉपी पे बना बना करके बार बार प्रैक्टिस करनी है डीएनए अणु की संरचना की। ठीक, तो डीएनए अणु जो होता है इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, और इसमें क्या होता है 5 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक, और नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। कुछ अणु जो हैं वो ग्लाइकोसिडिक जो बंध होता है उसके द्वारा जुड़े होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो फास्फेट अणु, कुछ ऐसे फास्फेट अणु होते हैं जो फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। फास्फेट के पास फास्फोडाइएस्टर बंध होगा, यहाँ पे होगा ग्लाइकोसाइडिक बंध होगा। बंध बेटा बॉन्ड होता है बेटा, ये जो बॉन्ड जुड़े हुए हैं इन्हीं, वो जो बॉन्ड होते हैं इन्हीं बॉन्डों की सहायता से सारे कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। ठीक, तो आपको लिखना क्या है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है या 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है। पांचों कार्बन आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं, जिसका जो 5वां कार्बन परमाणु होता है, जो वलय, ये जो स्ट्रक्चर है इससे बाहर निकल जाता है। 5वां कार्बन परमाणु जो है वो वलय से बाहर होता है। ठीक, कुछ और इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं ग्लाइकोलाइसिडिक बंध के द्वारा, और फास्फेट अणु जो होते हैं वो फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। बस आपको इतना लिखना है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये संरचना है, आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या आपको लिखना है। तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा तथा इसके अणु की संरचना। देखिए डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए में पाई जाती है। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोस जो शर्करा होती है वो कहाँ पाई जाती है बेटा, डीएनए में पाई जाती है। यह 5 कार्बन युक्त, 5C लिखा हुआ है ना, यह 5 कार्बन युक्त होती है, यानी कि इसमें 5 कार्बन युक्त संरचना होती है। इसका 5वां कार्बन परमाणु वलय से बाहर आ जाता है। आपको बताया कि जो बाहर, इसका 5वां कार्बन परमाणु जो है वो वलय से बाहर होता है, यानी ये वाला जो होता है वो वलय से बाहर होता है। ठीक है, तो 5वां कार्बन परमाणु जो होता है वो वलय से बाहर होता है। शर्करा का पहला कार्बन हमेशा नाइट्रोजन क्षारक के साथ, इसका जो पहला कार्बन है वो नाइट्रोजन क्षारक के साथ ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, जो पहला कार्बन है, ये जो नाइट्रोजन क्षारक के साथ पहला जो कार्बन है वो नाइट्रोजन क्षारक के साथ ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ा होता है, जबकि तीसरा तथा 5वां कार्बन परमाणु हमेशा फास्फेट अणु के साथ जुड़ता है। जबकि क्या होता है, पहला तो नाइट्रोजन क्षारक के साथ जुड़ गया। ठीक, जब जो तीसरा और 5वां कार्बन परमाणु है वो फास्फेट अणु के साथ जुड़ता है। किससे जुड़ता है बेटा, फास्फेट अणु से जुड़ता है। 2 शर्करा अणु एक दूसरे के साथ तीसरे कार्बन तथा 5वें कार्बन के साथ, जो दूसरा और तीसरा होता है वो कार्बन परमाणु क्या होता है, वो फास्फेट अणु के साथ किससे जुड़ता है, फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, तो बस आपको इतना लिखना है। जैसे कि ये डीएनए अणु की संरचना है, पहला कार्बन परमाणु नाइट्रोजन क्षारक के साथ ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक, दूसरा तीसरा ये जो है ये सब क्या है, फास्फेट अणु के साथ जो है वो कैसे जुड़े हुए हैं, 5वां, जबकि तीसरा तथा 5वां कार्बन परमाणु किससे जुड़ता है, तीसरा और 5वां फास्फेट अणु के साथ फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से बेटा ये डीएनए अणु की संरचना है, आप इसे याद करिएगा। ठीक है, इसका डायग्राम बना कर प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसके बारे में ये लिखना है, बस थोड़ा सा ही लिखना है। ठीक है, तो आप इसे याद करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो देखते रहिए हमारी वीडियोस, करते रहिए अपने बोर्ड्स की तैयारी। आशा करते हैं आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे होंगे, अच्छे नंबर से आप सब बच्चे पास होंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, और जो बच्चे इंटर में हैं उन्हें शेयर करते रहिए। धन्यवाद।